हेलो दोस्तों, मैथ्स मीडियम में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए आज हम लोग स्क्वायर के विषय में पढ़ेंगे। स्क्वायर यानी कि वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं उसको हम इस वीडियो में आपको फुल्ली डिटेल बताएंगे। और हमको लग रहा है कि एक वीडियो में यह कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद वाला वीडियो में अगर बचेगा तो इसके बाद वाला वीडियो में क्या करेंगे, उसका हम अगला टॉपिक बना देंगे, ठीक है। चलिए आपको हम एक चीज बताते हैं, 1 से लेकर 9 तक इसका वर्ग आपको याद करना पड़ेगा। और जनरली हमारे हिसाब से 1 से 30 तक आप याद कर लीजिएगा। रीजन ये है कि बहुत सारे लोग ट्रिक बताते हैं बहुत प्रकार का, यहां तक कि हम भी ट्रिक बताएंगे और ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताएंगे कि अगर आप वर्ग को भूल जाइएगा ना तो इस ट्रिक से मेरी गारंटी है कि कैसा हम वर्ग बना लीजिएगा। देखिए 1 से 30 तक आपको वर्ग याद करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि याद के आगे दुनिया का कोई ट्रिक काम नहीं करता है। अरे कितना ही ट्रिक यूज कीजिएगा आपको तो हिट देना ही पड़ेगा, उसको कुछ सेकंड देना ही पड़ेगा, लेकिन याद रहने से क्या होगा, वो तो माइनर सेकंड में सोल्व बता दीजिएगा उसको कि इसका आंसर ये होगा। चलिए ठीक है, हम आपको इस टॉपिक पे चलते हैं और ट्रिक विधि से आपको बताते हैं। हम आपको बताते हैं 11 से लेकर 19 तक का वर्ग हम कैसे निकालते हैं ट्रिक विधि से। देखिए सबसे पहले हम आपको 11 का वर्ग निकाल के बता रहे हैं, ठीक। जैसे जनरली 11 का वर्ग लगभग सब किसी को पता है 121 होता है। इसमें करना क्या है, इकाई अंक का वर्ग कीजिए और एक ही डिजिट में लिखना है, बस एक ही डिजिट में लिखना है। तो इकाई अंक का वर्ग कीजिएगा तो आपको क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक। उसके बाद में क्या करना है, ये इकाई अंक को इस टोटल संख्या में जोड़ दीजिए, यानी कि इकाई अंक आपका कितना है 1 है, तो टोटल संख्या में जोड़ दीजिए आपका 101। इसका क्या होगा, योगफल 12 आएगा। जितना योगफल होगा यहां पे उसको लिख दीजिए, हो गया आपका स्क्वायर। चलिए ठीक है, अगले पे चलते हैं। मान के चलिए आपके पास 14 है, 14 का स्क्वायर कीजिए। मतलब कि सबसे पहले हम ट्रिक में क्या बताए हैं, इकाई अंक का स्क्वायर कीजिए। इकाई में क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आता है। तो 16 को क्या करते हैं हम, एक ही अंक बोले हैं लिखने के लिए, एक ही अंक लिखना है बस, यानी 16 का 6 लिखेंगे और एक को हम कैरी यानी हासिल ले लेंगे, इसको हम हासिल लेंगे और इसका क्या करेंगे, सबसे आखिर में जोड़ेंगे हम, पूरे काम फाइनल करने के बाद इसको जोड़ेंगे। अगला स्टेप क्या बताया है, इकाई अंक को टोटल संख्या में जोड़िए, यानी इसमें 4 जोड़ दीजिए, जोड़िए 18 आएगा, 18 और आपका हासिल कितना है प्लस 19, बस इसको यहां पे लिख दीजिए, हो गया 196। चलिए आपको 16 का बताते हैं, 16 का स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप इकाई अंक का स्क्वायर कीजिए। इकाई अंक का 6 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 36, 36 का 6 हाथ में 3, ठीक। अब क्या बताया है, इकाई अंक को टोटल संख्या में जोड़ दीजिए, यानी इकाई अंक आपका 6 है, टोटल में 6 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 22 आएगा। अब 22 और 3 25 लिख दीजिए यहां पे, बस हो गया आपका काम। चलिए एक और दिखा देते हैं आपको 17 का। इकाई अंक का पहला काम स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 का 9 लिखिए, हाथ में 4 कैरी 4 ले लीजिए। अगला काम वही, इकाई अंक को टोटल में जोड़ दीजिए, 17 7 24, 24 और 4 28, हो गया आपका 289। इस पे आप 11 से लेकर 19 तक आराम से बना सकते हैं। और हम फिर आपको आगे चल रहे हैं 21 से 29 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 वाला क्यों नहीं बता रहे हैं, तो देखिए अगर कैसा हो संख्या हो, इकाई में 0 हो और बगल वाला में कोई डिजिट हो, तो बगल वाला का सीधे स्क्वायर करके स्क्वायर हो उसका डबल 0 बैठा देंगे। मतलब कि एक 0 हो तो डबल बैठाएंगे, 2 होगा तो 4 बैठाएंगे। इसीलिए हम 20 का नहीं बता रहे हैं। 30 का भी वैसे ही होगा, 3 तिया 9, एक 0 है तो इसका डबल कर देंगे, 2 0 हो जाएगा, ठीक है।
और 1 से 9 वाला आपको तो याद करना ही पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं हम 21 से 29 तक का, उसमें थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ना है, और बढ़ना कुछ नहीं है, वो भी काम इसमें भी करना था, लेकिन इसमें हम आपको वो नहीं किए हैं, बता दे रहे वो काम करना क्या है आपको। चलिए 21 से 29, अब हम 21 से 29 तक का देखेंगे। सबसे पहले हम 21 का देखते हैं, 21 का स्क्वायर। ठीक, अभी मैंने क्या बताया है, पहले इकाई अंक के स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, मात्र एक ही अंक लिखना है। ठीक है, उसके बाद में जितनी संख्याएं हैं इकाई अंक उसको टोटल संख्या में जोड़ दीजिए, हो गया 22 हो गया। अब करना क्या है, यहां पे जो संख्या है यहां पे सिर्फ उसी से गुना कर दीजिए, 22 गुना 44 हो गया आपका आंसर तैयार। देखिए पिछले वाले में भी हम लोग वैसे ही करते थे, जैसे 11 का स्क्वायर क्या बनाए थे हम, इकाई अंक का स्क्वायर 1, ठीक, और ये इकाई अंक हम टोटल संख्या में जोड़ते थे, कितना आता था, 12 आता था। अब एक बात बताइए कि यहां से अगर हम 12 में 1 से गुना करेंगे तो आपका तो वही आएगा, तो हम क्यों फालतू में गुना करेंगे, इसीलिए हम गुना न करके बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट हम 12 लिख दिए हैं। और ऐसे प्रोसेस सब में करेंगे हम, यहाँ पे 200 गुना किए हैं, 39, अगर 31 से 39 बता रहे तो 300 गुना करेंगे हम। चलिए इसको हम आगे और देख लेते हैं, मान के चलिए 23 का पूछना है, इसको देख लीजिए। 23 का सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर, 3 तिया 9 हो गया, ये इकाई अंक टोटल संख्या में जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 26 आएगा। अब बस इससे इसको गुना कर दीजिए 2 से, 26 दूना 52, ये आपको 529 आ गया, यही आपका स्क्वायर होता है। चलिए अब एक और देख लेते हैं हम लोग, 27 देखते हैं स्क्वायर। ठीक, 7 का स्क्वायर, देखिए एक बात और इसको याद रखिएगा, कोई पढ़ाए कहीं से भी आप पढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप उस चीज को कितना प्रैक्टिस में रखते हैं, सबसे बड़ा बात ये रहता है। अगर आप जिस चीज को जितने प्रैक्टिस में रखिएगा उतने ही आप बेहतर कीजिएगा, और नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेहतर करना। ठीक है, चलिए इस पर चलते हैं हम। ये 7 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, हाथ में 4। फिर क्या बताए थे, इकाई अंक टोटल संख्या में जोड़ दीजिए, 27 से 7 34, फिर इसको यहां पे गुना कर दीजिए, ठीक, 34 गुना 68 हुआ। अब करना क्या है, अगला स्टेप, ये कैरी अभी बताए थे, कैरी को सबसे आखिरी में जोड़ना है, इसमें 4 जोड़ दीजिए, कैरी जो बचेगा हासिल वो सबसे आखिरी में जोड़िएगा, 68 का 4 कितना होगा, 72 हो गया आपका। एक और इसका देख लीजिए, 29 का देख लीजिए, सबसे पहला काम इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, 9 के स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, 81 का 1 हाथ में 8, ठीक। उसी तरह 29 9 को पूरे संख्या में जोड़ दीजिए, 29 और 9 38 हुआ, फिर ये यहाँ पे गुना कर दीजिए 2 से, कितना होगा, 38 गुना 76, 76 8 84, आपका यही होता है इसका स्क्वायर। चलिए हम लोग चलते हैं अब 31 से 39 के बीच में, अब 31 से 39 में देखते हैं, उसी तरह मान के चलिए हम 33 लिखते हैं स्क्वायर। सबसे पहला काम हमेशा फर्स्ट डिजिट का इकाई अंक का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा, हो गया, और इकाई अंक सब में जोड़ दीजिए, 33 और 3 36। देखिए इस पिछले वाले में 2 से गुना करते थे, इसमें ये 3 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो होगा उसी से गुना करेंगे हम, 3 से इसको गुना कीजिए, 6 का 18, 3 3 9 1 10, 108 लिख दीजिए, बस यही आपका हो गया, इसमें तो हासिल बचा नहीं है। चलिए एक हम देखते हैं 37 का, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 हाथ में 4, ठीक। अब 7 को टोटल संख्या में जोड़ दीजिए, 37 और 7 44 आएगा। अगला काम ये 3 को यहाँ पे
गुना करना है। 3 चौके 12, 3 चौके 12 एक 13, और शेष को क्या करेंगे, हमेशा अंतिम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 132 से 4 136, बस हो गया आपका। एक और देख लेते हैं 39 का। उसी तरह इक्यावन के स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 हाथ में 8। ठीक, फिर 9 को टोटल संख्या में जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 48 आएगा। 48 में ये वाला 3 से गुना कर दीजिए, बहुत ही आसान तरीका है ये। ठीक, आखिर का 24, 4 दिए 12 2 14, 14 144, 144 8 कितना होता है, 152 हो गया। चलिए ठीक है, हम चलते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं 41 से 49 तक का। चलिए 41 से 49 तक का देख लेते हैं। चलिए इसमें 46 ही देख लेते हैं हम। ठीक, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 लिखेंगे, हाथ में 3, हासिल 3 बचेगा। ठीक, अब उसी तरह 6 इसमें जोड़ दीजिए, 46 से 6 कितना हुआ, 52 हुआ। 52 को करना क्या है, इसमें 4 से गुना करना है, जो यहाँ पे होगा उसी से गुना करेंगे। 4 से गुना कीजिए, 4 गुना 8, 4 5 20 हो गया, और हासिल 3, 208 की 211, 211 हो गया आपका। चलिए चलते हैं 51 से 59 तक का देख लेते हैं। देखिए इसमें अब उसी तरह करना है, जैसे मान के चलिए 55 का स्क्वायर देख लेते हैं। ठीक, ये 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 हाथ में 2। ठीक है, उसके बाद ये ही 5 इसमें जोड़ दीजिए, इकाई को दशम में जोड़ा जाता है, कितना होगा, 60 होगा। अब ये जो है इसमें गुना कर दीजिए 5 से, ठीक, 300 होगा। आपका शेष कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, यानी 302, यानी 30-25 आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग अब एक दो और देख लेते हैं, इसके बाद इसको रहने देते हैं। ये देखिए 81 से 89, देखिए बीच वाला में 61 से 69 और 71 से 79, इसमें काम वही करना है जैसे 21 से 29 में 2 से गुना करना था, 31 से 39 में 3 से गुना करना था, 41 से 49 में 4 से गुना करना था, 51 से 59 में 5 से गुना करना था। उसी तरह 61 से 69 में 6 से गुना कीजिएगा। उसके बाद में 71 से 79 में 7 से गुना कर दीजिएगा, और इसमें 8 से। चलिए इसमें एक देख लेते हैं, 8 से गुना करके हो गया। 9 के स्क्वायर 81, 81 का 1 हाथ में 1 आया। ठीक है, इसमें जोड़ दीजिए 9। ठीक, कितना आएगा, 98 आएगा आपका, 98 आएगा। इस 8 को यहाँ पे गुना कीजिए, 8 टाइम 64, हाथ में 6, 8 9 72, 72 6 78, आपका शेष कितना बचा है, 8, ये भी जोड़ दीजिए इसमें, 8 4 12 9 और 7 हो गया आपका। सब में काम एक ही करना है, बस ये जो होगा उसी को यहाँ पे सब गुना करते चलते जाना है। ठीक है, यहाँ पे 91 से 99 चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें एक जो मन है आपका ले लीजिए। चलिए हम 97 लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, हाथ में 4, फिर इसी 7 को सब में जोड़ दीजिए। 97 7 कितना होता है, 104। फिर क्या बोले, इसको यहाँ पे गुना कर दीजिए, 9 चौके 36, 9 का 9 हो गया। अब क्या बताए हैं, ये जो इकाई सॉरी शेष जो बचेगा इसमें जोड़ दीजिए, 936 और 4 कितना होगा, 940 आएगा। हो गया आपका, बस आंसर तैयार। इसी तरह आप 11 से लेकर 99 तक का बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में 100 से ज्यादा, 100 से कम, 200 से ज्यादा, 200 से कम, 500 से ज्यादा, 500 से कम, 1000 से ज्यादा, 1000 से कम, 50 से ज्यादा, 50 से कम, ये सारी जो भी संख्याएं हैं उसका वर्ग करना आपको बताएंगे। और आप पूरे वीडियो को देखिए तो आपको बहुत ही बेहतर फील होगा और आपसे कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास, धन्यवाद।